तो डिफेंडिंग चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स ने भी अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की सूची जारी की है और सबसे बड़ी खबर यह है कि थाला एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी एक और आईपीएल खेलने के लिए तैयार है। अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद आईपीएल 2023 एमएस धोनी का अंतिम आईपीएल हो, लेकिन धोनी ने कहा कि अभी भी मुझ में जान बाकी है, यानी थाला एक बार और आईपीएल में उतरते हुए आपको नजर आ जाएंगे। एमएस धोनी को रिटेन कर लिया गया है जनाब चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से और थाला आपको एक बार फिर आईपीएल 2024 में खेलते हुए नजर आएंगे। फटाफट से बताते हैं आईपीएल में किन किन खिलाड़ियों को रिटेन किया है जनाब चेन्नई सुपर किंग्स ने और किन को उठाकर बाहर फेंक दिया है। बता दें कि एमएस धोनी रिटेन कर लिए गए हैं, इसके अलावा डेविड कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे की भी परफॉर्मेंस अच्छी आई, नहीं तो इनको भी रिलीज कर दिया जाता। इसके अलावा शेख रशीद, साथ ही साथ रविंद्र जडेजा, मिचेल सैंटनर, मोइन अली, शिवम दुबे, निशांत सिंधु, अजय मंडाल, इनके साथ साथ राजवर्धन हेंगरेकर, दीपक चहर, महेश टिक्षाणा, मुकेश चौधरी, प्रशांत सोलंकी, साथ ही साथ सिमरनजीत सिंह, तुषार देशपांडे और मतीश पथिराना। ये है पूरी लिस्ट जिसने सीएसके ने इन सभी खिलाड़ियों को रिटेन किया है। काफी सरप्राइजिंग था दीपक चहर, क्योंकि बहुत ही इंजरी से ये खिलाड़ी जूझ रहा है, कुछ खास अब तक क्रिकेट इन्होंने खेली नहीं है, इंजरी के बहुत कंसर्न है। ऐसा लग रहा था कि जोफ्रा आर्चर की तरह ही जिस प्रकार से मुंबई इंडियंस ने इनको रिलीज किया वैसे दीपक चहर शायद रिलीज हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर दाव खेला है चेन्नई सुपर किंग्स ने दीपक चहर पर और इस साल फिट होकर दीपक कहीं ना कहीं आईपीएल में आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। इसके अलावा रिलीज खिलाड़ियों की सूची में अंबाती रायडू, जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, हमने आपको बताया था कि अंबाती रायडू का भी बड़ा सब्स्टिट्यूट ढूंढना होगा चेन्नई सुपर किंग्स को ऑक्शन में। और इसके अलावा बेन स्टोक्स ने भी नाम खींच लिया है, हालांकि रिलीज कर दिया है बेन स्टोक्स को सीएसके ने, लेकिन बेन स्टोक्स ने पहले ही कह दिया था कि ही इज नॉट गोइंग टू प्ले आईपीएल 2024। तो 24 का आईपीएल बेन स्टोक्स नहीं खेलेंगे, इनको रिलीज कर दिया गया है। साथ ही साथ ड्वेन पिटोरियस, काफी सरप्राइजिंग, काफी बेहतरीन ये खिलाड़ी है, कोई किसी भी तरह का इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं, बेहतरीन बैटिंग रिकॉर्ड, लेकिन काफी सरप्राइजिंग है। ड्वेन पिटोरियस को भी सीएसके ने रिलीज किया है, यानी सीएसके बल्लेबाजी में बहुत लैग करती हुई नजर आ रही है। इनको कहीं ना कहीं ऑक्शन में धाकड़ बल्लेबाज ढूंढने होंगे कहीं ना, क्योंकि अंबाती रायडू के एब्सेंस में कौन से खिलाड़ी पर दाव लगाएगी चेन्नई सुपर किंग्स से देखना काफी इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ ड्वेन पिटोरियस के भी एब्सेंस में दोहरा मार जो है वो सीएसके को लगा है। ऐसे में इनको आईपीएल में कोई धाकड़ बल्लेबाज चुनना होगा। इसके अलावा जनाब भगत वर्मा, साथ ही साथ शुभांशु सेनापति, आकाश सिंह, काई जेमिशन और शीशांदा मंगाला, ये सभी खिलाड़ी रिलीज किए गए हैं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से और कहीं ना कहीं देखना काफी दिलचस्प होगा कि किन किन धाकड़ बल्लेबाजों पर दाव लगाएगी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स। साथ ही साथ ऑलराउंडर की कैटेगरी में भी काई जेमिशन क्योंकि बाहर हो गए हैं, पिछले साल भी उन्होंने नहीं खेला था, बहुत इंजरी के कंसर्न उनके साथ भी है, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वो नहीं खेल पा न्यूजीलैंड के साथ भी वो नहीं खेल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स को इनको रिलीज करना ही था। चेन्नई सुपर किंग्स कहीं ना कहीं धाकड़ बल्लेबाज और इसके अलावा एक शानदार ऑलराउंडर की तलाश में होगा ऑक्शन में, क्योंकि ये टीम ऑलराउंडर की कैटेगरी में और फास्ट बॉलिंग यूनिट में अब भी लैग करती हुई नजर आ रही है।